वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स करना एक बहुत ही एक्साइटमेंट का काम है, इसके अंदर आपका डोपामिन लेवल एक ख़ास थ्रेशोल्ड के ऊपर हर वक्त रहना चाहिए, आपको रोज़ाना नई चीज़ें पता चलना चाहिए, नई तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप गलत ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने इस तरह से सोचा तो आप पैसे बनाने के बजाय पैसे गंवाएंगे। वेल्थ बिल्डिंग इज़ बेसिकली अ बोरिंग जॉब। अगर आप इस बोरिंग जॉब के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो आप इवेंचुअली 10 साल 15 साल के अंदर अपने वो टारगेट अचीव करेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ कंपाउंडिंग होगी। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ वीडियोस अपलोड किए, उसके अंदर मुझको कमेंट्स इसी तरह के आ रहे थे कि कोई नई चीज़ बताएं। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। अगर आपको वाकई ये सारी चीज़ें पता हैं तो फिर आपके पास कोई नया, मेरे पास कोई नई चीज़ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जब भी मैं जो भी मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खासतौर पर पैसिव इनकम से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और एज ओल्ड हैं। अब उसके अंदर जब आप कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली इनोवेशन की जगह आप एक्साइटमेंट लाना चाह रहे होते हैं, और एक्साइटमेंट हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस हैं, मैं यूएई में रहता हूँ। अच्छा, मैं बात बेसिकली आज ये तो भूल ही गया कि बताना कि किस पे करनी है। बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर बात करनी है। रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर बात इसलिए करनी है क्योंकि मैंने कोई 1 साल हो गया इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पाकिस्तानीज़ के लिए, जो कि ओवरसीज़ हैं, जो कि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, जो कि मैं यूएई में रहता हूँ, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंस्ट्रूमेंट है मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर जब मैं पहले वीडियोस बनाता था, अब से नहीं, पिछले 4 साल से जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ आरडीए के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने, गवर्नमेंट सही नहीं है पाकिस्तान की, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान, एंड सो फोर्थ। बहुत सारे और रीजंस होते थे जो लोग गलत बातें भी करते थे, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी करनी है तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यूर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, आपको बिल्कुल वो ख़त्म करके रैशनल वे में सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने लिए भी अच्छा नहीं करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं करेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, अगर हम यूएई में रहते हैं और हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पर, और जो मैं अपने चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बात करता हूँ, तो अभी पिछले 1 साल के अंदर, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 जुलाई 2025 को, 1 साल पहले के जो रिटर्न्स हैं वो अगर आप कंपेयर कर लें, यूएस के स्टॉक्स के 12.6% के रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की एसेट क्लास है, अच्छे रिटर्न्स हैं 12.6%। यूएई की प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न्स, अब इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया कि एमआर के मैंने स्टॉक्स लिए, और एमआर के स्टॉक्स को 1 ईयर का उसका होराइजन ले लिया, और 77% के करीब के एमआर के स्टॉक्स का रिटर्न मिल रहा है। ऑल्दो कि आई थिंक यूएई के स्टॉक्स, यूएई की प्रॉपर्टीज़ शायद 77% के ऊपर हर प्रॉपर्टी ना गई ऑफ कोर्स, लेकिन एमआर के स्टॉक्स 77% के ऊपर हैं। ये प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं उनका, इसके डिविडेंड्स इसके अलावा हैं। इंडियन स्टॉक्स 3% के ऊपर है, 3% गेन हुआ है सिर्फ 1 साल के अंदर। सो इंडियन स्टॉक्स 3% के ऊपर हैं। गोल्ड 37% के ऊपर आपको इस वक्त प्रॉफिट में मिलेगा। अगर आपने 1 साल पहले कोई गोल्ड लिया होता तो इस वक्त 37%, और ये मैं सारी चीज़ें यूएसडी टर्म के अंदर बता रहा हूँ, तो 37% का आपको गोल्ड में रिटर्न मिलता। बिटकॉइन के ऊपर 106% का रिटर्न मिल रहा है आपको। बिटकॉइन के अंदर अच्छा रिटर्न मिला है। वॉलेटाइल, डेफिनेटली वॉलेटाइल एसेट क्लास है। 1 साल पीछे चले जाएंगे तो अराउंड लेट्स से 55,000 के करीब होगा, तो वो बढ़कर आज 110,000 प्लस है, तो ऑलमोस्ट 106% का रिटर्न है। मैंने बिटकॉइन में खुद इन्वेस्ट नहीं किया, मैं ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कर रहा होता हूँ, बट आई अगेन से इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एसेट क्लास। आज ये 106% है, कल कुछ और हो सकता है, सो डू योर ओन डिलीजेंस। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सब लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, मेरे आप पूरा चैनल को जाके देख सकते हैं मैं किस तरह से बात करता था पाकिस्तान स्टॉक्स के बारे में। आज भी 1 साल पुराना रिटर्न यूएसडी टर्म के अंदर 67.5% है। मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तकरीबन जो मेरा वो वाला पोर्टफोलियो जिसमें मैंने कोई पैसे नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ उसके डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट किया है, वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है अप्रैल 2024 से लेकर अब तक। तो ये 67.5% बिल्कुल सही लगता है मुझको कि इस तरह के रिटर्न्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि किस तरह के रिटर्न्स आपको कौन सी एसेट क्लास दे रही है। और ये चीज़ें ऑफकोर्स हमने 1 साल का टाइम फ्रेम लिया है, अगर आप इसको लंबा कर देंगे टाइम फ्रेम को तो डिफरेंट नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के स्टॉक्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूएसडी टर्म के अंदर 2001 से लेकर 2014 तक यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया था कंसिस्टेंटली 14 साल। सो इट्स नॉट कि हम कोई हवाओं में बात कर रहे हैं। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं।
यूएस के स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट आप उनको कभी भी किसी और चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री को जिसके अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना पोटेंशियल मौजूद है। पोटेंशियल को किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग कहानी है, बट एटलीस्ट पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज भी हैं। एंड जब चीज़ अंडर वैल्यूड होती है तो वो ओवर वैल्यू, जब ओवर वैल्यू तो नहीं, जब अपने लेवल्स को एडजस्ट करती है इन बोथ टर्म्स, लाइक करेंसी के टर्म्स के अंदर भी और जो इन्वेस्टमेंट की जो लेट्स से मैं पी रेशियो की बात करूँ उसके टर्म्स के अंदर भी, तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर नज़र आता है कि फ़ायदा, और मैंने जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है सबको फ़ायदा हुआ है। अब हम बात करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, जो इस वीडियो का टॉपिक था। तो बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर भी मैं ये जो पूरा मैंने इंट्रो दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह से कहते थे कि हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए इस वक्त मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो जो कमेंट्स किए हैं वीडियो के ऊपर कि हमें नहीं इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें थी। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि फ़ायदा क्या है रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने का। तो कुछ क्विकली मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो एक ये कि इस तरह का कोई भी अकाउंट नहीं था इससे पहले पाकिस्तानीज़ के लिए जो कि ओवरसीज़ थे, कि वो फुली डिजिटल हो। आप यूएई में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप इमीडिएटली अपना एक अकाउंट खोल सकें फॉर पाकिस्तानी ट्रांजैक्शंस पर्पसेस। अब इसके अंदर एक इसका ड्रॉबैक है, वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, बट आप अपना अकाउंट फ़ौरन खोल सकते हैं, आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर मल्टी करेंसी अकाउंट्स होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ रुपी के अंदर अकाउंट नहीं खोलना है, इसके अंदर आपका यूएसडी अकाउंट भी खुल जाता है, इसमें जीबीबी अकाउंट भी खुल सकता है, यूरो अकाउंट भी खुल सकता है, मल्टीपल और करेंसीज भी हैं इसके अंदर जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपको है कि आप उसी कंट्री के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, तो आपको कन्वर्जन के अंदर मसला नहीं होगा। ज़्यादातर रिकमेंडेड यही है कि आप यूएसडी के अंदर खोलें या पीकेआर के अंदर खोलें, क्योंकि दूसरी करेंसीज के अंदर फ्रिक्शंस आती हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मल्टी करेंसी अकाउंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अब थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि अब इसके ये बात भी मैंने पहले बोली हुई थी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगी पाकिस्तान के अंदर, वैसे वैसे आपके जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके रेट्स कम होंगे, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं पाकिस्तान में वो कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपको प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे वो कम होते जाएंगे। एक टाइम था जब रुपीज़ के अंदर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था 22% का मिल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने उसको लॉक किया था 5 साल के ऊपर। अभी भी उनको 22% का रिटर्न मिल रहा है रुपी के ऊपर। इसी तरह से यूएस डॉलर के ऊपर उस वक्त तकरीबन 9% का रिटर्न भी मिला है, मैंने खुद भी लॉक कराया है। आई थिंक 9% या 8%, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट राइट नाउ 7% का रिटर्न मिल रहा है आपको 3 मंथ्स के ऊपर। 6 मंथ्स का रिटर्न मिल रहा है आपको 7% के ऊपर। 12 मंथ्स का आपको भी 7% के ऊपर मिल रहा है। 3 ईयर्स का 7.5% है और 5 ईयर्स का 7.5% है, यानी कि ये एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर आपको ये रिटर्न मिल सकते हैं। रुपी के अंदर जो 22% था वो अब 13.5% हो गया है। 6 मंथ्स का भी 13.5% है, 12 मंथ्स का 13% है, और 3 ईयर्स का 12.5% है, और 5 ईयर्स के ऊपर करते हैं तो तब भी 12.5% है। 12.5% इस वक्त आपको पाकिस्तान में कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर इसमें जो कन्वेंशनल अकाउंट है, शरिया कंप्लाइंट अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स के अंदर आपको यही ऑलमोस्ट रिटर्न मिल रहा होगा। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 पाउंड है। अच्छा, यूएस डॉलर के अंदर भी $1000 थी। 7.25% का 3 मंथ्स का रिटर्न है, 7.25 का 6 मंथ्स, 12 मंथ्स का भी रिटर्न है, 3 ईयर्स का 7.5% का है, और 5 ईयर्स का 7.5% का है। यूरो के अंदर भी कुछ इसी तरह का है। यूरो के अंदर रिटर्न्स कम है, 5.25% के हैं, 1000 यूरोज़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक चीज़ और, अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1000 यूरोज़ या पाउंड या डॉलर्स नहीं है, ये री इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे $500 की लिमिट आती है। यानी कि अगर आप कोई कभी दोबारा से पैसे अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर दोबारा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 500 पाउंड्स की जो या $500 की री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 500 दिरहम्स, डॉलर्स और पाउंड्स, व्हाटएवर। रुपी के अंदर 10,000 रुपये की लिमिट है। सो दिस इज़ ऑल्सो, अगर आपको कभी पार्क करने पैसे, और मैंने भी पार्क किए हैं पैसे, तो बहुत अच्छा है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर पैसे डालें। 1 साल 2 साल 3 साल व्हाटएवर द टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट। मैं 5 ईयर्स के लिए हमेशा डालता हूँ, क्योंकि जब आप रीपैट्रिएट करते हैं तो आपको अच्छा रेट, अगर 5 ईयर्स के लिए लॉक हो चुका है तो आपको, अगर 5 ईयर्स के लिए रख सकते हैं तो रख लें, अदरवाइज आपको 1 साल बाद भी निकालेंगे तो आपको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपके ऊपर जो टैक्स
जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो अप्लाई होगा वो 10% का होगा, जबकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 15% का टैक्स लगता है। अगर आप फाइलर नहीं है तो 30% का टैक्स लग सकता है। सो इट इज़ वेरी टैक्स एफिशिएंट एज वेल। सो अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बहुत कम लग रहा होगा। दूसरी बात ये कि अगला पॉइंट इसमें, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसके बारे में भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। जब पुरानी वीडियोस बनाता था उसके अंदर लोग अजीब अजीब बातें करते थे। अगेन वो सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मेरा फिन क्लब के नाम से एक ऐप है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी ऐप है। इसके अंदर मैंने नेक्स्ट कैपिटल के थ्रू अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और ये इस वक्त शुक्र है, ये क्योंकि वो जब ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसके बाद ये आपका ऐप शो नहीं कर रही होती आपका पोर्टफोलियो। सो ये पोर्टफोलियो यहाँ नज़र आ रहा है 6,40,000 का। ये एक पोर्टफोलियो, मेरे पास और भी पोर्टफोलियोज हैं, बट दिस इज अटैच टू माय रोशन डिजिटल अकाउंट। इस पोर्टफोलियो को दिखाने का मकसद ये है कि ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर मैंने कोई पैसे ऐड नहीं किए। पिछले अप्रैल 24 से लेकर अब तक मैंने कोई पैसे ऐड नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ जो डिविडेंड्स आए हैं वो मैंने RDA के अकाउंट से री इन्वेस्ट कर दिए उसके अंदर। ये पैसे ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ हुए हैं। मेरा ऑलमोस्ट अकाउंट 340,000 समथिंग लाइक दैट उस वक्त था, और अब जो है ये 6,40,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर पहुंच गया है। सो यू कैन सी माई पोर्टफोलियो एज वेल, ऑल्दो देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा होता हूँ। इसके अंदर जो नेगेटिव में आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ EPCL है जो नेगेटिव में, बाकी सारे पॉजिटिव में ही हैं, क्योंकि बीच में एक पाकिस्तान स्टॉक्स का एक प्रॉब्लम है कि वो जो आपकी स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं उनको प्रॉपरली शो नहीं कर रहा होता प्राइस के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लेट्स से मेरा जो अकाउंट है फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट के अंदर, लकी जो ग्रुप है उसके अंदर -21% दिखा रहा है, जबकि -21% नहीं है, ये पॉजिटिव में होगा अच्छा खासा। बट क्योंकि इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसके जो स्टॉक्स की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी पहले, अब कम हो गई है। इन्होंने मल्टीपल स्टॉक्स, आई थिंक हाफ हुई थी, तो उन्होंने स्टॉक्स दे दिए थे, तो वो उसकी वजह से ये नेगेटिव में नज़र आ रहा है। अदरवाइज आई एम मच मोर पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिव, अगर मैं जब से देखूं कि अप्रैल से मैंने जो पैसे नहीं डाले। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के स्टॉक्स में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और इसमें क्या पोटेंशियल है। इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली जाके पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जितनी भी आपके पास अमाउंट है, 5,000, 10,000, वट एवर द अमाउंट इज़, उनको अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पैसे रीपैट्रिएट हो सकते हैं। मेरे जितने भी डिविडेंड्स आते हैं या जितने भी मैं अगर लिक्विडेट करता हूँ अपने लेट्स से पोर्टफोलियो को, ये सारे के सारे पैसे मैं विद इन अ वीक वापस मंगवा सकता हूँ विदाउट एनी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मैं वापस मंगवा सकता हूँ ये UAE के अंदर। अगर यही, जैसे मेरा एक और पोर्टफोलियो है पाकिस्तान स्टॉक्स का जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अब वो जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जब भी लिक्विडेशन होती है या उसके अंदर टैक्स फाइलिंग का मसला आता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉब्लम्स करती हैं, क्योंकि टैक्स फाइलिंग आपको करनी पड़ती है। उसके अंदर डिविडेंड्स जो आते हैं उनके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स होता है, नॉट ओनली डिविडेंड्स बट एक्चुअली स्टॉक्स के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जो आपका PSX का RDA के थ्रू अकाउंट होगा उसमें ये सारे मसले आपको नहीं आएंगे। टैक्स आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना आप बीइंग अ रेजिडेंट दे रहे होते हैं, बट एज अ फाइलर अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप लेट्स से UAE में रहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो आपको RDA के थ्रू जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आप को नॉन फाइलर जो फाइलर हैं पाकिस्तान में उसी तरह का टैक्स देना है। सो स्टॉक्स का एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है जो कि आप RDA के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है कि इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं रियल एस्टेट के थ्रू, रियल एस्टेट के अंदर थ्रू RDA। नॉर्मली होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, कोई घर ले रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर पैसे भिजवाते हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी तरह से भिजवाएं। इवेंचुअली जब पाकिस्तान में पैसे लैंड कर जाते हैं तो वो फिर आपके पैसे पाकिस्तान के हो जाते हैं और वहाँ से आपको कभी रीपैट्रिएट करना हो तो बड़ा मसला होता है। लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, मैंने खुद तो नहीं किया ये, बट मैंने सुना है लोगों से कि इस तरह से हुआ है कि लेट्स से उन्होंने रियल एस्टेट खरीदी हो पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद बेची हो, तो वो मंगवा सकते हैं पैसे वापस। उसमें कुछ कैचेज़ हैं, जैसे अगर विद इन 3 ईयर्स अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं और अगर आपको उसमें कोई बेनिफिट हुआ है, कोई कैपिटल गेंस हुआ है, तो वो जो कैपिटल गेंस के पैसे हैं वो नहीं मंगवा सकते 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो जो आपके पैसे जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गेंस के हों चाहे किसी भी किस्म के हों, वो पैसे आप रीपैट्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है ये मुझे नहीं पता, अपने बैंक जो रिलेशनशिप मैनेजर है उससे पूछ सकते हैं। अच्छी बात अगेन ये है कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो बड़ा प्रोएक्टिव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिवाइज है कि जो RDA होल्डर्स हैं उनको आप फैसिलिटेट करें। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी गेट इन टच विद योर रिलेशनशिप मैनेजर। सारे बैंक्स के साथ आप देख सकते हैं, मैंने HBL, MCB और
मीज़ान बैंक, ये 3 बैंक्स के साथ मैंने काम किया हुआ है और मुझे इनकी सर्विस सही लगी, इसमें कोई मसला नहीं आया है। अच्छा, एक और पॉइंट ये कि छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर बिल पेमेंट्स और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स होती हैं वो बहुत इजी हो गई हैं कंपेयर टू रेगुलर अकाउंट, क्योंकि किसी को फ़र्ज़ करें किसी का घर है पाकिस्तान के अंदर, उसका बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने जब यहाँ बैठे हुए अपने अकाउंट्स खोले और अब अपने जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जो फाइनेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं थ्रू RDA विदाउट एनी इशू। कुछ लिमिटेशंस इसके अंदर ज़रूर हैं इस अकाउंट के अंदर, जो कि आप बीइंग अ लोकल अकाउंट अगर आपके पास होता है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। स्पेशली जो सबसे बड़ा मसला है इसमें, आप अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इट मेक सेंस बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो कैपिटल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको आप रिपैट्रिएट करें थ्रू RDA। पहले ये होता था किसी तरह से, बट अब नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसलिए ये लिमिटेशन अपनी जगह पर है कि आप अपने पैसे इसमें डलवा नहीं सकते। एंड अनदर पॉइंट इन केस इज़ दैट लेट्स से इफ़ यू हैव अ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान और वहाँ पर आपको रेंटल मिल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रेंटल आपके अकाउंट में आए तो वो भी नहीं हो सकता, वो आपके RDA के अकाउंट में नहीं आ सकता, क्योंकि RDA के अकाउंट में इनफ्लोज फ्रॉम पाकिस्तान आर नॉट पॉसिबल। जो भी आप पाकिस्तान पैसे भेजें RDA के थ्रू भेजें, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो RDA के थ्रू करें, वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने लोकल अकाउंट के थ्रू भेज दिया और वो पैसे रिपैट्रिएट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो एज आई मेंशन्ड, जो भी आप काम करें अपने दिमाग को यूज़ करके करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, वहाँ की गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो अपनी वेलबींग को आप इम्पैक्ट कर रहे होंगे। जितने लोगों ने पिछले लेट्स से 3 साल 4 साल के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, तो सोचें आप वो उनके साथ अगर आप वो अभी पीछे मुड़ के देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, तो आई एम 100% श्योर कि वो उसमें रिपेंट करेंगे। बट अगेन, इसमें रिपेंट करने की बात नहीं, हो सकता उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया हो। बट एज ए सेड, अगर ट्रंप आ गया US के अंदर, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं क्या वो US की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे? या बाइडेन आ गया और किसी को समझ नहीं आता बाइडेन, तो उसकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे? ये किसी भी तरह से जो भी चीज़ें चल रही होती हैं ये आपकी कंट्रोल में नहीं है। जब आपकी चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप वो चीज़ करें जो रैशनल थिंकिंग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, और जो लॉ ऑफ कंट्री है, जो लॉ ऑफ लैंड है, वो आप उसको फॉलो करते हुए जो भी काम करेंगे, आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। सो इस चैनल के ऊपर आप इस तरह की कंटेंट देखते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फ्री है, उसमें आप जा सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री नहीं है, उसमें $13 की फ़ीस है। मैं यहाँ पर रहते हुए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को रिव्यू करता रहता हूँ। अगर आपको उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, UAE की प्रॉपर्टीज़ में क्राउड फंडेड बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो के यहाँ पर लिंक लगा दिया। एक और प्लेटफॉर्म है सर्वा का, जो कि US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में अगर मेरे रेफरल कोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $100 to $200 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।